वो लोग जो सीरिया और इराक में दिखाई पड़ते हैं वो इस्लाम नहीं, औलादे हराम है। सुभान अल्लाह। इन सल्फियों को इस्लाम मत कहो, इन वहाबी आंदोलन को इस्लाम ना कहो। जो मदीने में सहाबी को बर्दाश्त न कर सका वो इराक में मुसलमान को क्या बर्दाश्त करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दीन इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये टेररिज्म, ये आतंकवाद, ये सांप्रदायिकता, ये संकीर्णता, ये क्षेत्रीयता, ये घृणा की प्रवृत्ति, ये किसी धर्म में नहीं संगठन में है। बेशक बेशक। मुझे बताओ, अंग्रेजों से पहले, जब तक भारत में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, अंग्रेजों से पहले भारत में कोई संगठन नहीं था। ये राजा, ये महाराजा, ये नवाब साहब, ये बादशाह, ये जिम्मेदार, ये ताल्लुकेदार, यही लोग होते थे। और पब्लिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे से मिलते मिलाते थे। न नफरत थी, न तासुब था, न घृणा थी, बस संगठन बना, परिवार नया बना। तो नतीजा क्या निकला? ये आतंकवाद अंग्रेजों के आने से पहले नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में संगठन बना। कौन कौन बने? ब्रिटिश पीरियड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, ब्रिटिश पीरियड में हिंदू महासभा बनी, ब्रिटिश पीरियड में मुस्लिम लीग बनी। तो ये कौन बनवा रहा है? संगठन बना, ऑर्गेनाइजेशन बना। तो मेरे दोस्त, सच्चे मुसलमानों को बहकाने के लिए भी संगठन बनाए गए और उदारवादी हिंदुओं को भी बहकाने के लिए संगठन बनाए गए। अगर धर्म में सांप्रदायिकता होती तो 10,000 बरस पुराना भारत के अंदर आतंकवाद होता। अगर ईसाइयत में आतंकवाद होती तो 2000 बरस पहले से आतंकवाद होता। अगर इस्लाम में आतंकवाद होता तो 1400 बरस पुरानी इसकी लाइफ होती। ये 100 बरस के अंदर आतंकवाद आया तो इसकी मां कौन है? इसकी जननी कौन है? किसके पेट से इसने जन्म लिया? धर्म तो पुराना है, आतंकवाद नया है, तो इस नए बच्चे की अम्मा कौन? क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। बोले अब नया संगठन देखना होगा। तो संगठन के पेट से आतंकवाद ने जन्म लिया और तब ये और बढ़ा जब एशिया के नक्शे में 2 नए देश बनाए गए, एक यहूदियों का, एक सऊदियों का। वो अपना रोल देखता रहा, ये अपना पेट्रोल देखता रहा और इसने दोनों ने तय किया कि मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए वहाबी परिवार को आगे बढ़ाया गया, सल्फी परिवार को आगे बढ़ाया गया और हिंदू बच्चों का अगवा करने के लिए संघ परिवार को आगे बढ़ाया गया। ये मेरे दोस्त, धर्म का में कोई ऐब न था, न ऐब है मानने वालों में। और नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म है। इजराइल कुछ भी कर जाए, हम आपको बताते हैं। अगर मुस्लिम टेररिस्ट है तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों मार रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में मुसलमानों को मारने वाले मुसलमान हैं, सीरिया में मुसलमानों को मारने वाले मुसलमान हैं, इराक में मुसलमानों को मारने वाले मुसलमान हैं। ये जब मुसलमानों के ना हो सके तो फिर ये इस्लाम के कैसे होंगे? और जब ये इस्लाम के नहीं होंगे तो इस्लामी आतंकवाद बोलते क्यों हो? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपने भी तो अपने आतंकवादियों का नया नया नाम दिया है, किसी को हिंदू आतंकवादी नहीं कहा। ये नक्सल आतंकवादी है, ये बोलो आतंकवादी है, आपने कभी नहीं कहा ये सिख आतंकवादी है। तो हमें क्यों कहते हो? और वो भी अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में जितने संगठन बने हैं, कुछ तो लुप्त हो गए, कुछ गुप्त हो गए और कुछ प्रकट हैं। तो ये सारी हरकत है। लेकिन याद रखना, जिस पर आज बहस कर रहे हो, सहनशीलता, असहनशीलता, इतनी भी समझ तुम्हारे पास नहीं है कि सहनशीलता देखना है तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। दुनिया में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं या कहे जाते हैं, एक भी नहीं है जिसने तीनों काम किया हो।
चाहे उसको मोहल्ले का बाप बना दो, शहर का बाप बना दो, पूरे देश का बाप बना दो, पूरे संसार का बना दो, पर उसने तीनों काम किया हो आदम से लेकर हाशमी तक, यूपी से लेकर गुजरात तक और आखिरी सबके बिहार तक। एक भी हिस्टोरिकल पर्सन, एनी रिलीजियस पर्सन, एनी स्पिरिचुअल पर्सन, एनी हिस्टोरिकल पर्सन मिलेगा नहीं जिसे तीनों काम अकेले किया हो। आप सारे महापुरुषों का नाम जानते हैं या मशहूर लोगों को जानते हैं, एक भी नहीं है जिसने तीनों काम किया हो। एक नए धर्म की बुनियाद डाली तो जो कपिलवस्तु में बाबा दादा की हुकूमत थी वही हाथ से चली गई। तो फाउंडर ऑफ रिलीजियन तो बने, क्रिएटर ऑफ किंगडम नहीं बन पाए। किसी ने एक देश बनाया तो फादर ऑफ द नेशन तो बना, लेकिन किसी नए रिलीजियन का फाउंडर नहीं बना, पुराने धर्म पर ही चलता रहा। और किसी ने नए नए पंथ बनाए। अभी हिंदुस्तान के कई जगहों पे कबीर पंथ, एक पंथ के नाम से ये भी चल रहा है। पंथ तो बन गया मगर संत कबीर ने कोई नई हुकूमत नहीं बनाई। कोई लीडर पैदा हुआ अमेरिका में, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ही क्रिएटेड ए किंगडम बट ही कुडंट फाउंडेड रिलीजियन। तो मजहब नहीं बना सका। अब्राहम लिंकन ने जमहूरियत तो दे दिया, कोई नया मजहब ना दे सका। पूरी दुनिया में असंख्य पर्सनालिटीज में सिर्फ मोहम्मद अरबी, ओनली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिसने अकेले तीनों काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीनों काम किया है। तब बॉसवर्थ स्मिथ ने, एक क्रिश्चियन ऑथर ने, बॉसवर्थ स्मिथ ने ये एडमिट किया, वी कांट फाइंड एनी अनदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ 3 men एट द सेम टाइम। तीनों काम जिसने किया हो, पहला काम एक नए मजहब की बुनियाद डाली जिसका नाम है इस्लाम, एक नई हुकूमत बनाई जिसका नाम है खिलाफत राशिदा, और एक नई कौम को जन्म दिया जिसका नाम है मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमान हिंदुस्तान ने नहीं बनाया है, हबीब रहमान ने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इस्लाम मोहम्मद से मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस्लाम सिद्दीक़ो अली से मिला, हमें इस्लाम गौसो ख्वाजा से मिला। इस्लाम ये है। तो हिंदुस्तान की बुराइयों को इस्लाम से मत जोड़ो, सुभान अल्लाह। अपनी कुरीतियों को हमारे धर्म से मत जोड़ो। क्या बात है। एक बात खुल के कहना चाहता हूं, लोग अब सच बोलने से बहुत डरने लगे हैं, और वो ये है कि पूरा इस्लाम, ऐसे करोड़ों कहलाने वाले हैं मुसलमान, कहलाने वाले हैं कि मुसलमानों में भी वो इस्लाम नहीं है। और जिन मुसलमानों में इस्लाम नहीं है उन्हीं का उदाहरण देके इस्लाम पर हमला करोगे। जब हमारे हजरत ने अजमेर में बैठकर जिसे इस्लाम कहा उसमें बुराई निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली की चटाई पर बैठकर अहमद रजा ने जिसे इस्लाम कहा उसमें बुराई निकालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने सदाकत का जो झंडा लहराया उसमें दिखाओ। अली मुर्तजा के घर और घराने में घुस के देख, उसमें बुराई निकालो। इस्लाम अत्याचार मिटाने आया है, इस्लाम अंधेरा मिटाने आया है। सुभान अल्लाह। इस्लाम ने सबको बर्दाश्त किया, तुम इस्लाम को क्यों नहीं बर्दाश्त करते? बात अगर टॉलरेंस को किसी ने दुनिया में फैलाया है तो इस्लाम है। हमें टॉलरेंस की बात करते हो, वो लोग जो सीरिया और इराक में दिखाई पड़ते हैं वो इस्लाम नहीं, औलादे हराम है।
बेशक सुभान अल्लाह इन सल्फियों को इस्लाम मत कहो, इन वहाबी आंदोलन को इस्लाम ना कहो। जो मदीने में सहाबी को बर्दाश्त न कर सका वो इराक में मुसलमान को क्या बर्दाश्त करेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।